तो फिर से हम लोग लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th वाले के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस चल रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। तो जो भी बच्चे हैं वो जुड़ जाए फटाफट और इस सेशंस को और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाया जाए। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, थोड़ा लाइटिंग ऑन कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्लियर। अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले 2-3 वीडियो सेशंस में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस को 4-5 क्वेश्चन हर एक वीडियो सेशंस में हम अपलोड करते जा रहे हैं, जो आप लोगों के बीच हो रहा है। और ये सीक्वेंस हमने बोला था कि 50+ क्वेश्चंस जब तक नहीं होते हैं तब तक ट्रिग्नोमेट्री, फिर इसी तरह से हर एक चैप्टर्स के 50+ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इस सेशन के साथ बने रहें और अपने कलीग में, फ्रेंड्स में जो भी हैं उनको आप शेयर करें, ताकि हमें भी एक एनर्जी मिलेगी काम करने की। माइक ऑन है, आवाज़ आ रही है आप लोग को? हाँ, आवाज़ आनी चाहिए। और चलिए, तो हम लोग बिना टाइम को स्पेंड करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। तो क्वेश्चन कम नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। हम लोग को इसी सीक्वेंस में जो क्वेश्चन हो चुके हैं उससे आगे 2 क्वेश्चन हमने अभी ले रखा है। एक है कि साइन क्यूब थीटा प्लस में कॉस क्यूब थीटा बाई में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको इवैल्यूएट करना है। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी को लिखते हैं। तो हम इस तरह से इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब है, नहीं? तो साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब को किसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म पर हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं। क्या होगा? ए प्लस बी यानी कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए इंटू बी, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ब्रैकेट बंद, अपॉन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो देखिए, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसल्स। यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्या पढ़े हम लोग आइडेंटिटीज में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है। तो यहाँ क्या पुट कर देंगे, 1 और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे में वैल्यू कैंसिल हो गया है, तो सीधे और अगला वैल्यू क्या है, प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस होने के कारण कट गया। हमारा आंसर क्या आ जाता है, 1 आंसर्स में आ जाएंगे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले रखा है, इसको देखते हैं क्या करना होगा। इसमें कह रहा है कि 2 + 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 2 - 2 कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले से दे रखा हुआ कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8। कॉट थीटा में हम लोग क्या पढ़े हैं, b/p, तो हमारे पास b और p का वैल्यू पता है, h इज इक्वल टू √15 का स्क्वायर 225, अब प्लस में p स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना, 64 हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिए, कितना होता है, 9 6 2 8, और ये 289, इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 17। तो h का वैल्यू, p और b सभी का वैल्यू हमें पता है। नाउ अब जिसका वैल्यू कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, उसका वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। नाउ क्या चीज, 2 प्लस में 2 साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा और 2 - 2 कॉस थीटा है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 + 2 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा हम लोग क्या पढ़े हैं, p/h पढ़े हैं। तो p का वैल्यू यहाँ पर 8 है और h का वैल्यू कितना आया है, 17 आया है। तो 8/17 कर देंगे,
ये ब्रैकेट बंद, और साथ में 1 माइनस यहां पर कॉस नहीं साइन थीटा था, क्या था 1 माइनस साइन थीटा है। तो 1 माइनस क्या कर देंगे 8/17 करेंगे। नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा के लिए क्या पड़े हैं b/h, तो b का वैल्यू हमारा कितना है 15, अब बाई h का वैल्यू 17 है। तो यहां पर क्या पुट करेंगे कॉस थीटा के जगह पर क्या पुट करना होगा, कॉस थीटा के जगह पर कॉस थीटा का वैल्यू b/h 15/17, तो यहां पर 15/17, और फिर इसी तरह से 2 माइनस 2 इंटू 15/17 हम लोग पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 एलसीएम वैल्यू लेंगे तो 17 यहां चला जाएगा, कितना 17 2 जा 34, 8 2 जा 16, प्लस में 16/17 इसके नीचे आएगा। इसी के साथ दूसरा भी है 17 1 जा 17 माइनस 8 बाई में 17 नीचे आ जाएगा, और फिर नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम वैल्यू कहाँ जाएगा ऊपर, और नीचे में 17 प्लस 15 हो जाएंगे, और इसका भी 17 2 जा यहाँ पर क्या होगा 17 एलसीएम वैल्यू ऊपर, क्योंकि डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होगा, तो 17 ऊपर 17 2 जा 34 माइनस 15 2 जा 30। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, ये दोनों ऊपर वाले 17 से नीचे वाला 17 कैंसिल, 36 प्लस 16 कितना 34 प्लस 16 50, 17 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा 9, बाई में यहां देखिए 17 प्लस 15 7 5 12 1 कैरी 2 1 3 32, और 34 में से 30 माइनस किए तो 4 आ गया, नहीं ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 2, इसके बाद कटने वाला है कोई नहीं कट रहा है, तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 जा 45, 4 कैरी 9 2 जा 18, 18 और 4 22, बाई में 32 2 जा ये 2 2 जा 4 3 2 जा 6, इतना आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सीक्वेंस में हम लोग आगे चलते हैं। कल भी हम लोग पिछले क्लास में बतलाए हुए थे अलग अलग पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब कह रहा है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट कीजिए। किसका tan फाइंड दी फाइंड tan 60 डिग्री ज्योमेट्रिकली। तो ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बोले थे कि एक ट्रायंगल लेना पड़ता है। 60 और 30 के लिए बोले थे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे, और यदि 45 डिग्री तो राइट आइसोस्केलस ट्रायंगल को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ABC, और इसके साइड को हम 2x और इसको भी 2x इक्वल साइड्स है 60 डिग्री। तो लेट अ ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2x। ऐसा मान लिया हम लोग। सभी एंगल कितना होता है 60, ये भी 60, लेकिन इस पर हम एक एल्टीट्यूड खींच देंगे D, जो क्या करेगा इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, और ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा x, यहां से यहां का लेंथ x हो जाएगा। tan थीटा फाइंड आउट करना था, तो tan थीटा के लिए सबसे पहले क्या करेंगे ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। सो क्या हो जाएगा कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, एंड
बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल साइड को बाइसेक्ट करता है, टोटल 2x था उसको बाइसेक्ट किया तो x हो गया। नाउ अब 1060 निकालना है, तो 1060 के लिए यहां पर 60 दे रहे हैं, b पर वैल्यू आ रहा है, तो परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस होता है। हमें परपेंडिकुलर का लेंथ नहीं पता है इसमें, तो राइट एंगल ट्रायंगल में AD फाइंड करने के लिए नाउ इन ट्रायंगल ABD में AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD क्या है, परपेंडिकुलर, इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, किसका करना होगा, BD का स्क्वायर। तो AD है 2x, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, और नीचे BD का तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3x स्क्वायर का रूट अंडर स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो रूट 3 इंटू एक्स, स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा x। 10 क्या कह रहा था फाइंड करने के लिए, 1060 डिग्री, तो 1060 डिग्री के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर सामने वाला AD, अब बाई में BD, तो AD बाई में BD सब्स्टिट्यूट करेंगे। AD का वैल्यू कितना आया अभी निकाले हम लोग, रूट 3x, बाई में BD का वैल्यू, तो BD का वैल्यू कितना है, x है, x से x कैंसल, तो रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। शिवेश ऑन करो था। चलिए अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को आगे लेते हैं, और आगे क्या है क्वेश्चंस, PYQ क्वेश्चंस के सीक्वेंस में ही मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, तो समझे। विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स इवैल्यूएट करने के लिए कह रहा है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चन हमारा दे रखा हुआ है 2 cos 7/2 cos 70 डिग्री बाई में sin 20 डिग्री प्लस में 3/2 cos 55 इंटू cosec 35, cos 55 डिग्री इंटू cosec 35 डिग्री बाई में 10/5 5 डिग्री 25 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, फिर हमारा 85 डिग्री 85 डिग्री और 65 डिग्री है, नहीं 65 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हम लोग के सामने है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, यदि किन्हीं को पहले बन जाता है तो सॉल्व करेंगे। क्या होगा यहां पर हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा, हमने पिछले क्वेश्चंस में भी सारा फॉर्मूला रिवाइज करवाया था और थ्योरी क्लास में भी करवाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही सिंपली देख रहे हैं, कॉस और साइन है, यदि दोनों सेम वैल्यू हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस को साइन में बदल सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और 90 में से 70 माइनस करेंगे तो 20। इसी तरह से कॉस और कॉसेक है, तो कॉसेक को कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, कॉस 90 माइनस कॉसेक, और कॉसेक दोनों आ सकते हैं यहाँ पर, कॉस 55 है और ये कॉसेक है, कॉस स्क्वायर साइन कॉस सेक कॉसेक। चलिए इसको साइन में बदल सकते हैं, साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। नीचे में 10/5 और 10/85 में देखो 85 और 5 90 हो जाता है। इसी तरह से 25 और
65 आपस में 90 पूरा कर रहा है, तो ये दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, एक 10 को कॉट में बदलेंगे तो सॉल्यूशंस में देखेंगे क्या होगा कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू 7/2 कॉस को हम लोग बदल देते हैं साइन 90 माइनस 70, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और ये साइन 20 डिग्री है ही, प्लस में 3/2, चलिए कॉस को बदलेंगे तो साइन 90 माइनस 55 हो जाएगा, और इसको रहने देते हैं, कॉसेक 35 डिग्री है, नीचे में चलेंगे tan 5 को रहने देते हैं tan 5, और ये tan 85 को ले लेते हैं किसमें, cot 90 माइनस 85 कर देते हैं, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। इसी तरह से दूसरा है tan 25 और अगला वैल्यू tan 65 है, तो इसको बदल देते हैं cot 90 माइनस 65 कर देंगे, और एक लास्ट वैल्यू हमारा tan 45 रह जाता है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब यहां पर देखो 7/2 और ये किस में बदल गया, साइन 90 में से 70 गया तो साइन 20 डिग्री बाई में साइन 20 डिग्री, प्लस में 3/2 साइन 90 माइनस 55, तो 90 में से 55 जाएगा तो साइन 35 डिग्री इंटू कॉसेक, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल 1/साइन 35 लिख सकते हैं इसको ऊपर में। नीचे में चलेंगे इसी तरह से tan 5 और ये cot 90 में से 85 गया तो कितना हो जाएगा, cot 5 डिग्री, तो tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है, कट करके 1 हो जाएगा। इसी तरह से tan 25 डिग्री तो है ही, और cot 90 में से 65 जाएगा तो cot 25 डिग्री हो जाएगा। अब ये इससे कट गया, tan cot से कट जाएगा, tan cot से कट जाएंगे, यहाँ पर साइन साइन से कट गया, तो 7/2 प्लस में यहाँ कैंसिल होकर के टोटल 1, तो बचा कितना 3/2, दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम वैल्यू 2, 7 + 3 10/2 इज इक्वल टू 5 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा, एक और क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा एक्सप्रेस साइन 67 चलिए क्लियर ऑल। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस 67 डिग्री प्लस में cos 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल 0 to बिटवीन 0 to 45 के बीच में। क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस में cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के टर्म में ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में लाना है। अभी हमारे पास जो एंगल वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है, 55 से अबव है, 67 है और 75 है। तो हम लोग सॉल्यूशंस में क्या करेंगे,
तो इसको 90 मतलब 45 से कम करना है। हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए पढ़े हैं कि साइन थीटा यदि दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, और इसी तरह से कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों ही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देंगे, दोनों का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। साइन 67 डिग्री प्लस में साइन 75 डिग्री है, इक्वल टू क्या करेंगे, साइन को बदल देंगे कॉस 90 माइनस 67 डिग्री, और साइन को बदल देंगे, दूसरा कॉस है, दूसरा जो दिया हुआ है ये कॉस 75 डिग्री है। तो कॉस को बदलेंगे हम लोग किस चीज में, साइन में बदलेंगे। तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 75 डिग्री। अब देखो यहां पर क्या आ जाता है, 90 में से 67 जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस 3, और ये हो गया 8 माइनस 6 तो 2, 23 डिग्री। अब प्लस में 90 में से 75 तो साइन 15 डिग्री आ जाते हैं, हो गया। ये जो एंगल वैल्यू आया है वो क्या है कि इन टर्म्स ऑफ द टी रेशियो और ऑफ द एंगल बिटवीन 0 to 45, तो इसका वैल्यू 23 और इसका वैल्यू 15, जो दोनों 0 से 25 के बीच में आ रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं। फिर आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं इसी सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABC are interior angle of triangle ABC so that cos B plus C by 2 is equal to sin A by 2। यहां भी कॉम्प्लीमेंट्री ही लगेंगे। क्वेश्चन है कि इफ A B C are interior angle of triangle ABC, किसी ट्रायंगल ABC का है, देन सो दैट, देन सो करके क्या दिखलाना है कि cos B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू ए साइन A बाई 2। क्या लाना है, साइन A बाई 2 लाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 90 माइनस थीटा क्या पढ़े हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट होगा। सॉल्यूशंस में वी हैव, सबसे पहले एबीसी किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। या फिर इसको 2 से डिवाइड कर दे तो a बाई 2 प्लस में b बाई 2 प्लस में c बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। या फिर हमें b प्लस सी बाई 2 चाहिए, तो b प्लस सी बाई 2 को रहने देते हैं, a बाई 2 को उधर ले जाते हैं, तो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नाउ यदि ऐसा लिखा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, हमें b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू चाहिए था, तो 1/2 से हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/2 मतलब a बाई 2 b बाई 2 c बाई 2 इक्वल टू इतना। अब b बाई 2 प्लस c बाई 2 को यदि ऐड करते हैं तो b प्लस सी बाई 2, इस a बाई 2 को उधर ले जाएंगे तो 90 माइनस a बाई 2। नाउ अब वैल्यू किसका कह रहा है शो करने के लिए, तो LHS हमारे पास क्या है, LHS है cos b प्लस सी बाई 2। इसको लिख सकते हैं cos b प्लस सी बाई 2 को क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस a बाई 2 लिख सकते हैं। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो इसीलिए साइन a बाई 2 इज इक्वल टू RHS आ जाता है हमारा। इस तरह के सीक्वेंस में हम लोगों ने क्वेश्चन का तो सीरीज लंबा सौरा देख लिया। अब
आगे के सेशंस को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे जो क्वेश्चन सीरीज में है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें और इसको कंटिन्यूअसली वॉच करने से आपका ये श्योर करते हैं हम कि पूरा कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक चैप्टर्स का यहाँ से पूरा सॉल्यूशंस मिलेगा, सभी चैप्टर वाइज मिलेंगे। हर चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं 50 क्वेश्चंस की हम लोगों ने टारगेट रखा है, 50 क्वेश्चन पर चैप्टर कवर करना है। इतने क्वेश्चंस को आप यदि कवर करके जाते हैं तो हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, क्वेश्चंस बिल्कुल यही रहने वाला है। थोड़ा बहुत वैल्यू न्यूमेरिकली चेंज कर दे, पैटर्न इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, करंट अपडेट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। धन्यवाद।